जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर फिफ्थ में, जिसका भी एमआईसी है और हिस्ट्री लिए हुए हैं, तो उसी का यूनिट थर्ड पढ़ने वाले हैं। जिसमें पहला इसमें है पढ़ना पड़ेगा पूंजीवादी उद्योगीकरण और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। इसमें पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, तो इसमें पहले पढ़ना पड़ेगा ब्रिटेन और यूरोप में औद्योगिक क्रांति कैसे हुआ था। और बी नंबर में है समाजवाद का उदय कैसे हुआ। और उसके बाद है साम्राज्यवाद और इसका प्रभाव क्या क्या हुआ। तो चलिए, और साथ में देखेंगे इन सभी से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उनको भी हम कराते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पूंजीवादी उद्योगीकरण और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। पूंजीवादी उद्योगीकरण ने विश्व के इतिहास विशेषकर समाज और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। यह केवल मशीनों का आगमन नहीं था, बल्कि एक नई सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत की थी। पूंजीवाद और औद्योगिकरण का मतलब है कि मशीनी का आगमन नहीं था, बल्कि एक समाज में नई व्यवस्था को स्थापित किया था। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ब्रिटेन और रूस में औद्योगिक क्रांति कैसे हुआ था और अर्थ और शुरुआत उनका चलिए देखते हैं। अर्थ और शुरुआत। औद्योगिक क्रांति एक प्रक्रिया थी जिसने हस्तनिर्मित उत्पादन से मशीन आधारित बड़े पैमाने पर उत्पादन की ओर बदलाव किया। यह मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में शुरू हुआ। तो कब शुरू हुआ, तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। और कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में शुरू हुआ था। इसका प्रमुख परिवर्तन क्या है, तो प्रमुख परिवर्तन है मशीनीकरण और कारखाना प्रणाली। मशीनों के उपयोग से उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि हुई और कुटीर उद्योगों की जगह कारखानों ने जगह ले ली। इसके बाद है शहरीकरण। शहरीकरण लोग ग्रामीण क्षेत्रों से कारखानों में काम करने के लिए शहरों की ओर पलायन करने लगे। उसी समय गांव में भी जितने लोग रहते थे वे शहरों में जाकर कारखानों में काम करने लगे, जिससे तेजी से शहरीकरण हुआ। जिससे उसी समय शहरीकरण भी बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा। उसके बाद है पूंजीवाद का उदय। पूंजीवाद इस अवधि ने आधुनिक पूंजीवाद की नींव रखी, जिसमें उद्योगपतियों के एक छोटे वर्ग के पास विशाल धन और शक्ति केंद्रित हो गई। उसी समय पूंजीवादों को जो भी शहरीकरण हुआ, तो गांव के जो भी मजदूर सब रहते थे वे जाके शहर में काम करने लगे, जिससे कि उद्योग छोटे से छोटे उद्योगपति भी एक बड़े विशाल धन और शक्ति केंद्रित कर लिए। इसके बाद है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव, नए सामाजिक वर्ग उभरे। जब सामाजिक प्रभाव पड़ा तो नया सामाजिक वर्ग बना, और जैसे कि पूंजीपति वर्ग और श्रमिक बने, जिनके काम करने की स्थिति अक्सर कठिन थी। जो भी पूंजी वर्ग के लोग थे वे मालिक और श्रमिक लोग मजदूर बने, जिनके काम करने की स्थिति अक्सर कठिन होती थी। जो भी मजदूर होता था उनके काम करने की स्थिति बहुत कठिन होती थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बी नंबर में समाजवाद का उदय कैसे हुआ और इसका कारण क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला कारण से। कारण है औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पन्न हुई असमानताओं और श्रमिक वर्ग के शोषण ने समाजवाद के उदय की नींव रखी। कारखानों में करने वाले को कम मजदूरी पर कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। जो भी गांव से मजदूर शहर में जाते उद्योगपतियों के पास काम करने के लिए उन्हें काम बहुत ज्यादा करवाया जाता था और उन्हें मजदूरी बहुत कम दी जाती थी। इसीलिए श्रमिक लोगों ने अपना समाजवाद के उदय की नींव रखी, जिससे कि श्रमिक वर्ग का शोषण रोक सके। इसके बाद है विचारधारा। विचारधारा समाजवाद पूंजीवाद की आलोचना के रूप में उभरा। समाजवाद पूंजीवाद की आलोचना के रूप में उभरा, जैसे कि उसके ऊपर श्रमिकों के ऊपर जो शोषण किया जाता था, इसीलिए समाजवाद पूंजीवादों की आलोचना करते थे, जिसमें उत्पादन के साधनों पर सामाजिक या सामूहिक स्वामित्व और नियंत्रण की वकालत की गई, ताकि धन के अधिक समान वितरण और श्रमिकों के बेहतर अधिकारों को सुनिश्चित किया गया। समाजवाद के द्वारा
पूंजीवादों के आलोचना करके उनके बाद उन्हें वकालत कर श्रमिकों को बेहतर अधिकार को उन्हें दिलाना चाहा। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, श्रमिक आंदोलन। श्रमिक आंदोलन ने अपने अधिकारों के लिए लड़ने और प्रबंधन से मांग मांगने के लिए ट्रेड यूनियनों का गठन किया और आयोजन करना शुरू किया, जिससे ब्रिटेन में ट्रेड यूनियन आंदोलन का उदय हुआ। वहां के श्रमिकों ने भी आंदोलन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें मजदूरी ज्यादा करना पड़ता था और उन्हें उनके बदला में कम पैसा मिलता था। इसीलिए वहां के श्रमिकों ने उन्हें आंदोलन करना शुरू कर दिया, जिन्हें ट्रेड यूनियन आंदोलन का उदय हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है साम्राज्यवाद और इसका प्रभाव। तो इसका कारण क्या था? साम्राज्यवाद और इसका प्रभाव का कारण क्या था? औद्योगिकृत देशों को अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के लिए कच्चे माल और नए बाजारों की आवश्यकता थी। औद्योगिककार जो भी थे, उनको बढ़ती हुई बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार कच्चे माल की अत्यधिक जरूरत थी। इस आवश्यकता ने यूरोपीय शक्तियों के बीच औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित की, जिन्हें जिन्हें फिरेस कंपटीशन को जन्म दिया। इसका प्रसार कैसे हुआ? तो जैसे जैसे औद्योगिक देशों ने अपने क्षेत्रों का विस्तार करने और संसाधनों को संरक्षित करने की मांग की, इसमें दुनिया के अन्य क्षेत्रों का साम्राज्यवाद का उपनिवेशीकरण हुआ। इसके बाद इसका प्रभाव क्या क्या हुआ? साम्राज्यवाद में उपनिवेश की अर्थव्यवस्था और समाजों पर गहरा प्रभाव डाला। अक्सर उनके प्राकृतिक संसाधनों का शोषण किया गया और उनकी स्थानीय अर्थव्यवस्था को औद्योगिक राष्ट्रों की जरूरतों के अधीन कर दिया गया। इसके वैश्विक स्तर पर शक्ति और प्रभाव के बदलाव में किया गया। चलिए अब देखते हैं इसमें जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे। इसमें पहला इसमें औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड जिसे ब्रिटेन कहा जाता है, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जेम्स वाट ने, ऑप्शन बी जेम्स हारग्रीव्स ने, ऑप्शन डी सी रिचर्ड आर्कराइट ने, ऑप्शन डी एडमंड कार्टराइट ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जेम्स हारग्रीव्स ने। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, भाप इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए जेम्स वाट, ऑप्शन बी थॉमस न्यूकोमेन, ऑप्शन सी जॉर्ज स्टीफेसन, ऑप्शन डी मैथ्यू वोल्टन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स वाट। औद्योगिक क्रांति के दौरान किस उद्योग ने सबसे पहले मशीनीकरण का अनुभव किया? ऑप्शन ए लोहा उद्योग, ऑप्शन बी कपड़ा उद्योग, ऑप्शन सी कोयला उद्योग, ऑप्शन डी परिवहन उद्योग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोयला उद्योग। पांचवा क्वेश्चन, किस विचारक ने तर्क दिया कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी था? ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी फ्रेडरिक एंगल्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। छठा क्वेश्चन, किसे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए सेंट साइमनर, ऑप्शन बी चार्ल्स फ्यूरियर, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी लुई ब्लैक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। सातवां क्वेश्चन, रूस का पहला समाजवादी कौन था? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी प्लेखानोव, ऑप्शन सी स्टालिन, ऑप्शन डी टॉल्स्टॉय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्लेखानोव। आठवां क्वेश्चन, साम्राज्यवाद का मुख्य आर्थिक कारण क्या था? ऑप्शन ए धार्मिक प्रचार, ऑप्शन बी कच्चे माल की खोज और नए बाजार, ऑप्शन सी जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन डी पर्यटन का विस्तार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कच्चे माल की खोज।
9वां क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन के दौरान गुमास्ता कौन थे? ऑप्शन ए बुनकर, ऑप्शन बी कंपनी द्वारा नियुक्ति से सैनिक पर्यवेक्षक, ऑप्शन सी स्थानीय राजा, ऑप्शन डी किसान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंपनी द्वारा नियुक्ति सैनिक पर्यवेक्षक। 10वां क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में कौन सा वर्ग उभरा? ऑप्शन ए सामंत वर्ग, ऑप्शन बी श्रमिक वर्ग सर्वहारा, ऑप्शन सी योद्धा वर्ग, ऑप्शन डी पुरोहित वर्ग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रमिक वर्ग सर्वहारा। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।